प्रियंका जी, क्या है फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजना? मुफ्त बिजली फ्रीबी है क्या ये जन कल्याणकारी योजना है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे कि गोपाल जी को सिर्फ पंजाब दिखा, जो हमने अभी 150 दिन पहले ही टेक ओवर किया और 5,000 करोड़ का लोन वापस भी कर दिया। इनको सिर्फ पंजाब दिखा, उसमें हमने सब्सिडाइज अगर इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दी, इनको तकलीफ हो गई। एक सरकार का काम क्या होता है नीरज जी, यही होता है ना कि जो टैक्स आप पनीर और दही से भी आज टैक्स ले रहे हैं, तो वो जनता को वापस मिले सुविधाओं की शेप में। अब आप देखिए, इन्होंने बजट की बात की, इन्होंने कहा कि बजट एलोकेशन होना चाहिए। बजट में इस बार इन्होंने 25% मनरेगा के बजट से काट दिया, एजुकेशन से 6,000 करोड़ काट दिया, डिफेंस से 80,000 करोड़ काट दिया। ये कहाँ काट दिया? ये तो गलत है। मुझे पूरा बोल करने दीजिए नीरज जी, आप उनके इंटरफेयर नहीं किए, मुझे पूरा करने दीजिए। ये सब स्टैटिस्टिक्स है, अवेलेबल है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, इसमें किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। हेल्थ रिसर्च में 35% काट दिया। 100 पीएसयू प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेचेंगे 2.5 लाख करोड़ के, 35% हेल्थ में काट दिया। ये सारा पैसा काट दिया। प्रियंका जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही, प्लीज। नहीं, मैं दे रही हूँ। ये पहले उसका दे दीजिए ना। आपने अग्निवीर का पैसा काट दिया, वो की पेंशन ना देनी पड़े 1 लाख। क्यों काट दिया? क्यों काट दिया बताइए? आप बताइए ना, आप बता रहे तो। गोपाल, एक मिनट रुकिए ना। नहीं, मैं प्रियंका जी प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनिए। नीरज जी, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए सुनिए ना प्रियंका जी, सुनिए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आप, कि फ्रीबीज और जन कल्याणकारी में क्या फर्क है। मैंने उससे भी यही पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले उस पे आइए ना, बाद में क्यों उस पे आ रही? पहले उस पे आइए। कहाँ से आएगा वो बता रही हूँ ना। बताइए कहाँ से आएगा? काट दिया, जो ये पैसा आपने काट दिया, ये पैसा कहाँ गया? आप 11 लाख करोड़ का राइट ऑफ कर देते हैं लोन, आप कॉर्पोरेट टैक्स में। आप उनकी बैलेंस शीट मत बताइए प्लीज, अपनी बैलेंस शीट बताइए मुझे। मैं अपनी बैलेंस शीट बताऊं तो मेरा स्टेट रेवेन्यू सरप्लस में रहता है। मैं अच्छी शिक्षा दे पाती हूँ, अच्छी हेल्थ दे पाती हूँ, अच्छी। नीरज जी, 1 सेकंड, मुझे एक बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरा सवाल आपसे नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता से है। बिल्कुल। तो इन्होंने इतने सारे टैक्स कट, इतने सारे बजट में कट कर दिए, ये पैसा गया कहाँ? और आपने 11 लाख करोड़ रुपया जब उद्योगपति का राइट ऑफ कर दिया, जब आपने उनको टैक्स स्लैश कर दिया और सालाना 3.5 लाख करोड़ का उनको बेनिफिट पहुंचा दिया, तो ये पैसा आप अपनी जेब में थोड़ी रखेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट्स को देना होता है। तो ये पैसा आ गया तो आके गया कहाँ? मेरा क्वेश्चन है, सारी फ्रीबी की डिबेट वहीं हो जाएगी। नहीं, ये पैसा, अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, जी मनसा का सवाल पूछ लूं आपसे। आपने भी कहा, केजरीवाल जी ने भी कहा है, और यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि लोगों को पैसा देना चाहिए, जो टैक्स हम वसूलते हैं अमीरों से उसको गरीबों में बांटे। नहीं, हम गरीबों से भी वसूलते हैं, अमीरों से तो। अरे उनसे ज्यादा वसूलते हैं भाई आप तो, मतलब थोड़ा सा प्लीज। कितने उद्योगपति? 50 उद्योगपति। अरे आप किसी से 43% वसूलते हैं, किसी से 10% भी नहीं वसूलते, यही कहना चाहती ना? अंडरस्टूड है, गिवन है ये। नहीं कहना चाहती नीरज जी, ऐसा आज की डेट में आप हर एक से वसूलते हैं। आप दही टैक्स पे भी। प्रियंका कक्कड़ जी, मुझे ज्यादा पता है आपसे, प्लीज माफी के साथ कह रहा हूँ, मुझे बैलेंस शीट आपसे ज्यादा पता है, इसलिए मुझे बैलेंस शीट मत समझाइए। आपको अगर पता है तो ये बता दीजिए, दही और पनीर पे आज कितना टैक्स? सुनिए ना आप, 1 मिनट मुझे नहीं, 1 मिनट प्रियंका जी, ये इस तरह की बहस नहीं हो सकती। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है, सुन लीजिए प्रियंका जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप बेमतलब की बहस मत करें। जो मैं सवाल पूछा उसको सवाल सुनिए पहले। आप ये कह रही हैं, या कोई भी सरकार ये कह रही है कि जो टैक्स वसूलते हैं उसको गरीबों में देना काम है सरकार का, कल्याणकारी योजना, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मुझे खाली ये बता दे, कोई भी सरकार बता दे इस प्रदेश, जो देश भर में या प्रदेश भर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, कि क्या आपके टैक्स कलेक्शन और आपके खर्चे बराबर हैं क्या? नीरज जी, आज की पंजाब का कितना टैक्स कलेक्शन है, कितना आप बांट रहे हैं, मुझे बताइए आप। नीरज जी, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आंकड़ा देती हूँ। बताइए। आज की डेट में इकोनॉमिक एडवाइजर ने, चेयरमैन ने पीएम प्रधानमंत्री जी को लिखा कि आज अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% में आते हैं। आपको पता होगा इस रिपोर्ट के बारे? इस रिपोर्ट के बारे पता होगा आपको? पता होगा ना? तो अब अगर ये स्तर है और उसके बाद आप दही दूध इस पे भी। प्रियंका जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही, मैं माफी कर रहा हूं फिर से आपसे। मैंने जो पूछा है कि अगर आप 100 रुपए टैक्स वसूलते हैं तो क्या आप 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं क्या? कोई भी राज्य, मैं दल का नाम ही नहीं ले रहा हूं,
क्यों डेफिसिट में है आप? डेट टू जीडीपी क्यों बढ़ा? इसीलिए ना, क्योंकि आप कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि आपका टैक्स कलेक्शन आपके खर्चों से ज्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है। ये दिक्कत है। ये दिक्कत लेना चाह रहा हूं। बीजेपी के पास 18 राज्य है आज, है ना, 18 राज्यों में बीजेपी है। तो नुकसान कौन सी पार्टी कर रही है? आप बता दीजिए, कौन सी पार्टी को बिजनेस करना नहीं आता? कौन सी पार्टी? बताइए भाई अग्रवाल जी, बताइए, आपको बिजनेस करना नहीं आता है? बताइए। देखिए, अभी इन्होंने, प्रियंका जी ने अपने आप ही जवाब दे दिया। हमने बजट को एलोकेट किया है। बजट को एलोकेट करना एक सरकार का राइट स्टेप है और जिम्मेदारी है और समझदारी है। यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप बजट को एलोकेट करिए, गरीबों के कल्याण के लिए करिए, गरीबों के उत्थान के लिए करिए, उनके सशक्तिकरण के लिए करिए, लेकिन और कर्ज लेके करिए, प्रावधान को ध्यान में रख के कर्ज लेके करिए। आपके ऊपर भी सवाल है, कर्ज लेके करिए। कर्ज का लिमिटेड है। कितना लिमिटेड है? डेफिसिट है, स्टेट्स को जो अलाउड है वह, और जो सेंटर को अलाउड है, हाँ। फिस्कल डेफिसिट की लिमिट के अंतर्गत करिए। तो बताइए यूपी में कितना है? यूपी का डेफिसिट कितना है सर? डेट टू जीडीपी यूपी कितना, बताइए। नहीं, वो फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं बता देता हूँ, 39% है। 20% होना चाहिए, 39% है। हाँ, तो मैंने तो ये जब सेंटर, मैं वही तो आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ सर, कि क्या कर्ज लेके जन कल्याणकारी और फ्रीबीज चलानी है? क्या नहीं चलानी? तो फिर इसको चर्चा में क्यों नहीं ला रहे हैं? मुझे पॉलिटिकल डिबेट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहिए आप लोग। नहीं, मैंने ओपनिंग में कहा कि भाजपा करे या दूसरा प्रदेश करे, हाँ। दोनों ही अगर बजट के प्रावधान के बगैर करते हैं और डेफिसिट को ध्यान में रखे बगैर करते हैं और आगे, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर तो रही है, सरप्लस बजट पे कर रही फ्री बिजली, क्या दिक्कत है आपको? तो फ्री बिजली का मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी एसेट के बारे में बता दें प्रियंका जी को। अगर ये क्या, ये नहीं, एक मिनट रुकिए, ये रेगुलेटरी एसेट बार बार आप बोल रहे हैं, क्या चीज होती है ये रेगुलेटरी एसेट होता है कि जो फ्री बिजली दे रही है दिल्ली में, दिल्ली सरकार, हाँ। उसके अंतर्गत उन कंपनियों को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनको उसका पेमेंट नहीं कर रही, जनता से भी नहीं ले रही, खुद भी नहीं कर रही। 18,000 करोड़ का 2021 में वो जो था रेगुलेटरी एसेट खड़ा करके ये कंपनियां बैठी हुई है। रिसीवेबल है, किससे रिसीवेबल है, कब है, कोई नहीं, वो रेगुलेटरी एसेट में अपने। रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा प्रियंका जी, ये क्या बता रहे हैं अग्रवाल जी? 18,000 करोड़ में आपने रिसीवेबल क्रिएट कर दिया कंपनीज के ऊपर, कंपनी में, और दे भी नहीं रहे। ये है फ्री बीज सर। ऐसा है, अभी मैं एक डिबेट पे इससे पहले थी जहां पे जिन्होंने पिटिशन डाली उन्होंने फ्रीबी का मतलब समझाया कि सिलेंडर, टीवी और गैस, ये काम आम आदमी पार्टी नहीं करती, तो सरकार काम जॉनसन पार्टी करती है, ये पता है। दूसरी चीज, दिल्ली का पे तो करिए। सुनिए गोपाल जी, मैं आपको बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन किया था जो आपने घुमा दिया। बोला कि आप पे नहीं कर रहे, मैंने तो फिगर बताई है 18,000 करोड़ का। गोपाल जी, हम 78,000 का रेवेन्यू सरप्लस हमने प्रेजेंट किया है। हाँ, तो आप बता रहे हैं, आप पेमेंट करो और दिखा दो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप इसमें रहने दीजिए। आप मुझे ये बताइए गोपाल जी, दो आप, और सरप्लस अकाउंटिंग, आप किसी को लायबिलिटी को, आप बिजली संशोधन बिल लेकर आए हैं ना, आप लाए हैं ना, उसके बारे अभी आपको पता ही होगा ना। वो अलग चीज है, बिजली संशोधन का इससे मतलब जी तो आपकी अकाउंटिंग जगलरी है। बिजली संशोधन बिल जो आया है उस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, उस पर भी बहुत विवाद है, उसकी भी मैंने पूरा अध्ययन कर रखा है, इसलिए उस पर मत जाइए, वो डिबेट दूसरी तक घूम जाएगी। ये 18,000 करोड़ रुपए क्या है प्रियंका जी? मैं जानना चाहता हूँ, तथ्य बता दीजिए, हम फिर दूसरे मेहमान के पास। क्या है 18,000 करोड़ रुपए? नहीं दिए क्या आपने कंपनी? नीरज जी, आपको क्वेश्चन जो पूछना चाहिए बीजेपी से कि इतना बजट, बीजेपी से मुझे क्या पूछना, ये आप क्यों बता रही हैं? नहीं तो आप एक स्टेट के पीछे क्यों पड़े हैं ये बता दीजिए। मैं एक स्टेट के बाद सारे स्टेट के पीछे पड़ा हूं। देखिए 78,000 का रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट तो हमने पेश किया ना, मैंने कहा ना कि फ्री आप दे रही हैं और आप सरप्लस बजट दे रही हैं, लेकिन ये 18,000 करोड़ की मिस्ट्री क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। क्या है? बीजेपी और इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिगर बता रहा हूँ, कल मुझे आप कोर्ट में केस कर दीजिएगा, मेरी फिगर में बैलेंस शीट दिखा दूंगा आपको। कोर्ट में करिए ना आप मेरे ऊपर केस, मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा। गोपाल जी, अभी आप सिंपली एक बात का मेरे को आंसर दीजिए कि जो पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया पेट्रोल का टैक्स, अब आ जाइए मुदित जी के पास, मुदित जी के पास प्लीज। आप लोग
मैं नहीं चाहता कि आपस में झगड़ा करें, लोगों को समझना चाहिए। आप लोग इतनी अच्छी स्कीमें चलाते हैं तो उनको पता चलना चाहिए ना लोगों को, लेकिन आप लोग पॉलिटिकल डिबेट करने लगते हैं।